तो आज मैं आपको आरोह पाठ पुस्तक से गद्य खंड में पाठ 4 पहलवान की ढोलक पाठ पढ़ा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जाड़े इस कहानी में लेखक ने व्यवस्था के बदलाव के साथ ही लोक कला पर बड़े दुष्प्रभाव का मार्मिक चित्रण किया। नई व्यवस्था के लागू होते ही लुट्टन पहलवान जैसे लोक कलाकार को पेट भरना कठिन हो जाता, फिर भी वह भूख तथा महामारी की मार झेल रहे गांव की मौत से लड़ने की ताकत प्रदान करता। अमावस्या की घनी काली रात्र हमारी महामारी की पीड़ा झेल रहे गांव वासियों को अधिक भयभीत कर रही थी। गीदड़ों तथा उल्लुओं की डरावनी आवाज भी रात के सन्नाटे को कम नहीं कर पा रही थी। दुख संतप्त लोगों की आंखें रात के अंधकार में खोई जा रही थी। ऐसे में लुट्टन पहलवान ही था जो भयावह अंधकार और सन्नाटे को चुनौती देते हुए लगातार अपनी ढोलक को बजाता रहता था। उसकी ढोलक की थाप ही गांव भर के लिए संजीवनी का कार्य कर रही थी। लुट्टन अपने क्षेत्र का नामी पहलवान ही था। वह 9 साल का था जब उसके माता पिता स्वर्ग सुधार चुके थे। उसकी शादी हो चुकी थी और सास ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। वह गाय चराता, खूब दूध पीता तथा कसरत करता। इस प्रकार उसका शरीर सुडौल और गठीला बन गया। वह दंगल में कुश्ती भी लड़ने लगा। लुट्टन पहलवान एक दफा दंगल देखने श्यामनगर मेले में गया। वहां पंजाबी का पहलवान चांद सिंह ढोल की तार पर दूर दूर से आए पहलवानों को धूल चटाकर दंगल में शेर की भांति घूम रहा था। अपनी जोड़ी के समस्त पहलवानों को हराकर उसने शेर के बच्चे की पदवी प्राप्त कर ली थी। ढोल की चुनौती भरी आवाज ने लुट्टन में जोश भर दिया और वह चांद सिंह से भिड़ गया। दर्शकों की सांस थम गई, क्योंकि चांद को कोई हरा नहीं सकता था। राजा तथा उसके कर्मचारी भी दुविधा में पड़ गए। राजा ने कुश्ती बंद कराकर लुट्टन को अपने पास बुलाया और समझाया कि वह चांद सिंह को परास्त नहीं कर सकेगा, अतः उससे बढ़ने का विचार त्याग दे। उधर भीड़ राजा के निर्णय को लेकर अधीर हो रही थी। लुट्टन अड़ गया कि वह चांद सिंह से कुश्ती जरूर लड़ेगा। आखिर में राजा ने मजबूर होकर उसे कुश्ती लड़ने की इजाजत दे दी। चांद सिंह व लुट्टन पहलवान की कुश्ती होने लगी। कुश्ती देखने के लिए भीड़ उत्तेजित थी। लोग ढोल बजने लगा और चांद सिंह ने लुट्टन को दबा दिया। दर्शकों ने लुट्टन पर व्यंग्य किए, पर लुट्टन विचलित नहीं हुआ। ढोल की तार बदलते ही लुट्टन में दम आ गया। उसने चांद सिंह के दांव को काटा तथा उस पर अपनी पकड़ दृढ़ बना ली। लुट्टन निरंतर ढोल की आवाज से प्रेरित हो रहा था। उसने और बल लगाकर चांद सिंह का घमंड तोड़ दिया। चांद सिंह दंगल में चित्त पड़ा था। लुट्टन पहलवान के विजयी होते ही आकाश देवी देवताओं के जयकारे से गूंज उठा। लुट्टन ने सर्वप्रथम ढोल को नमस्कार किया और फिर राजा के पास पहुंचा। राजा सामने उसे पुरस्कृत किया। वह अपने यहाँ राज पहलवान की हैसियत से रख लिया। जब कुछ राज कर्मचारियों ने इस पर आपत्ति जताई, परंतु राजा ने किसी की न मानते हुए उसे सिंह कहकर पुकारा। वह राजा आश्रय प्रदान किया। राजा की कृपा दृष्टि से लुट्टन की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उसने एक नामी पहलवानों, जिसमें काला खां जैसा प्रसिद्ध पहलवान मीता को हराकर अपनी अजयता सिद्ध कर दी। लुट्टन पहलवान अब राज दरबार और गांव में खास दर्जा प्राप्त कर चुका था। वह मतवाले हाथी की तरह मेलों में घूमता और सभी उसे आदर की दृष्टि से देखते थे। सभी उसकी मेहमानबाजी के लिए इच्छुक रहते थे। मेले से लौटते वक्त लुट्टन बच्चों की बात हाथ में खिलौने, मुंह में मीठी सीटी और आंखों पर रंगी चश्मा लगाए होता था। वह दंगल में भी जाता, परंतु वहां उसकी बराबरी का कोई पहलवान उसे नहीं मिलता, तो वह अपनी देह पर मिट्टी मल हताश होकर लौट आता। 15 सालों तक वह अजय रहा। 2 बेटों को जन्म देकर उसकी पत्नी भी चल बसी। लुट्टन ने अपने दोनों पुत्रों को भी पहलवानी के गुर सिखा दिए। लुट्टन के साथ साथ उसके दोनों लड़कों का भी भरण पोषण राज दरबार से हो रहा था। वह खुद ढोल बजा कर दोनों से कसरत करवाता और उन्हें सांसारिक ज्ञान देता। लुट्टन ने उन्हें ढोलक का आदर करने, मालिक से बर्ताव करने आदि की भी शिक्षा दे दी थी। राजा के स्वर्ग सुधार जाने पर लुट्टन और उसके लड़कों का भोजन व्यय सुनकर उन्हें राजकुमार ने जवाब दे दिया। यहीं से पहलवान के बुरे दिन आरंभ हो गए। वह गाँव के बच्चों को कुश्ती के दांव पे सिखाने लगा तथा गांव वाले बाप बेटों के लिए खाने का इंतजाम कर देते। धीरे धीरे लोग कुश्ती से विमुख होने लगे। अचानक गांव भुखमरी व महामारी की चपेट में आ गया। प्रतिदिन रोगी गांव से 2-3 लाशें उठती। रात दिन गांव में विलाप तथा हाहाकार की ही सुनाई पड़ता। लाशें बगैर कफन के नदी में बहाई गई। लोगों में इतना सामर्थ्य भी न था कि वे अपने मृत आत्मीजनों के प्रति सहानुभूति व्यक्त कर सकें। ऐसी दशा में पहलवान की ढोलक ही भय युक्त वातावरण को चुनौती देती प्रतीत होती। यद्यप ढोलक की आवाज में महामारी को रोकने की ताकत नहीं थी, फिर भी इसे सुनकर प्राणियों के मृत प्राय शरीर में प्राणों का संचार हो जाता था। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी महामारी में निगल लिए, परंतु पहलवान की जीवट इस पर भी कम न हुई। उसने खुद अपने दोनों पुत्रों के सब नदी में
रहा है। उसकी ढोलक की आवाज़ पहले की तरह लोगों में महामारी से लड़ने की शक्ति जुटाती रही। एक रात पहलवान की ढोलक सुनाई नहीं दी तो उसके बीमार पड़े शिष्यों ने देखा कि कभी चित्र न पढ़ने वाले उनके गुरु की लाश आज चित्र पड़ी है तथा उसे प्रेरित करने वाली ढोलक एक तरफ लुढ़की पड़ी है। बच्चों, पाठ पूरा हुआ। प्रश्नोत्तर लिखें और याद करें।